बैक टू माय चैनल। सो जैसे लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं वापस कतर जाने के लिए, एज वेल एज हमारा री एंट्री वीज़ा हमें कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वारंटीन पैकेजेस के बारे में ही डिटेल में, क्योंकि एट द लास्ट हम सबको जो है वापस जाना है और जाने से पहले हमें अपने एक्सपेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आने वाले टाइम में हमारा ट्रैवल प्लान करने से हमें कितना खर्चा होने वाला है। तो इस बारे में हम जो है इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि 2 तरीके के क्वारंटीन पैकेजेस अवेलेबल हैं, एक होटल क्वारंटीन और दूसरा क्वारंटीन सेंटर्स। तो जनरली जो लोग क्वारंटीन सेंटर्स में रहने वाले हैं उनमें जो कैटेगराइज्ड लोग हैं वो हैं डोमेस्टिक वर्कर्स या ब्लू कॉलर वर्कर, या जो भी कंपनी स्पॉन्सर उन्हें कर रही है क्वारंटीन पैकेजेस के लिए, वो लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो स्पॉन्सर या उनका एम्प्लॉयर जो है पे करेगा। बट इवन इन केस आपका एम्प्लॉयर या आपका स्पॉन्सर आपके पैसा नहीं दे रहा है क्वारंटीन, ये कम पैसों में उसको बुक कर सकते हैं। वेरएज अगर आप जो है होटल क्वारंटीन की बात करें तो होटल क्वारंटीन जो है वो 2000 रियाल से लेकर 5000 रियाल के बीच में आपको पैकेजेस अवेलेबल है फॉर 7 डेज़, और 7 डेज़ के बाद आप घर में आइसोलेट हो सकते हैं। बट दोनों ही पैकेजेस में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पहले स्टार्ट करूं होटल क्वारंटीन से, तो होटल क्वारंटीन का बहुत सिंपल है। आपको जो है डिस्कवर कतर की साइट पर जाना है, वहाँ से अपना बजट के हिसाब से पैकेज सेलेक्ट करना है और सारी डिटेल्स जो भी हैं उसमें आपको देनी है। पैसा आपको ऑनलाइन पे करना है और आपका जो पैकेज है वो बुक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्वारंटीन सेंटर के लिए, चाहे आप उसका पैसा भर रहे हो या ना भर रहे हो। तो जो लोग भी क्वारंटीन सेंटर में जाकर क्वारंटीन रहेंगे उन लोगों को 14 डेज़ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, ना कि 7 डेज़ क्वारंटीन में, जो कि होटल में है कि आप होटल में अगर रहेंगे क्वारंटीन होंगे तो आपको 7 डेज़ जो है वो क्वारंटीन होना पड़ेगा। बाद में आप घर में जाकर अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। बट क्वारंटीन सेंटर में ये सारी चीज़ें आपको नहीं अवेलेबल है, आप 14 डेज़ वहाँ पर क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये इसलिए है क्योंकि जर्नली जो क्वारंटीन सेंटर है वो डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो लोग शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं, जिनके पास अपना प्राइवेट रूम या प्राइवेट वॉशरूम नहीं होता है। तो इस केस में जो है आपको सेल्फ आइसोलेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि क्वारंटीन में जब भी कोई व्यक्ति को रखा जाता है तो उस केस में जो है बाहर वाले लोगों से आप फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, और आपका जो वॉशरूम वगैरह है वो सब अलग होता है ताकि जर्म्स जो हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर है या ब्लू कॉलर वर्कर है, जर्नली जो लोग हैं वो शेयर्ड एकोमोडेशन में ही रहते हैं, तो इन सब के लिए जो है 14 डेज़ आपको अपना पूरा क्वारंटीन टाइम जो है क्वारंटीन सेंटर में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा आप अपने जो नॉर्मल ट्रैवल है वो आप कर सकते हो अपने घर की तरफ। दूसरी चीज़ आती है अगर आप एम्प्लॉय हो। वैसे तो ये क्वारंटीन सेंटर की जो कॉस्ट है वो आपका एम्प्लॉयर या आपका स्पॉन्सर पे करेगा, बट इफ़ इन केस अगर आपका एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर पे नहीं करता है तब भी आप ये जो क्वारंटीन सेंटर के पैकेजेस हैं उसको ख़रीद सकते हो, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू होटल क्वारंटीन आपको क्वारंटीन सेंटर ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप जो है सेम साइट डिस्कवर कतर पर जाकर जो है ये क्वारंटीन पैकेजेस अपने हिसाब के, अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं और आप उसको बुक कर सकते हैं। जो रूम्स अवेलेबल हैं किस टाइप के मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। मेल शेयर्ड और फीमेल शेयर्ड, मेल सिंगल और फीमेल सिंगल। अगर आप मेल शेयर्ड में रहते हो तो डेफिनेटली आपको जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल। बट इवन इफ केस आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंगल रूम के भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी वो आपको वेबसाइट पर दिखा दी जाएगी पर पर्सन, और सारी डिटेल आपके साथ उसी टाइम शेयर करते रहना करेंगे। तो मेक श्योर दैट आप कभी भी जो पैकेज है वो बुक करें तो सारी चीज़ों को पढ़ लें कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। बुकिंग जो है वो डेट ऑफ अराइवल से 2 दिन पहले आप बना सकते हैं। कॉस्ट की तो आपको कितना एक दिन का कॉस्ट पड़ता है, तो मिनिमम जो कॉस्ट है वो 105 रियाल यानी कि 105 रियाल से पर डे से कॉस्ट स्टार्ट है मिनिमम। इट्स डिपेंड कि आप शेयर ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी पर रह रहे हैं तो आपको वो डेफिनेटली महंगा ही पड़ेगा। अब ये 105 पर डे जो कैलकुलेटेड है वो उसमें जो
तो अब जो इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड है उसमें आपको 3 मील प्लस 1 वे ट्रांसफ़र मिलता है। 3 मील में आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 1 वे ट्रांसफ़र में आपको एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर तक जो है उस जो ट्रांसपोर्ट का जो आपको कॉस्ट है वो इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। अब ये तो बात हो गई कि आपको 14 डेज़ क्वारंटीन रहना है अगर आप क्वारंटीन सेंटर में हैं, कितने टाइप्स के रूम्स अवेलेबल हैं आपके लिए और आपको किस तरीके से बुकिंग बनानी है। अब इसमें बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एडिशनल कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जो बाद में आपको 100% रिफंडेबल है। अगर आपका एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर आपके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है तब तो आपको इस चीज़ की जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पॉकेट से क्वारंटीन सेंटर के पास पैसे पे करने वाले हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि ये इंश्योरेंस अमाउंट कितना है और ये क्यों पे करना है। तो अगर आप बात करें कि कितना आपको पे करना है, अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन बुक करते हैं तो आपको 700 कतरी रियाल पर पर्सन पे करना पड़ेगा, और अगर आप सिंगल रूम में रहना चाह रहे हैं तो 1400 कतरी रियाल आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बाद में ये आपको रिफंडेबल है। यह आपसे इसलिए लिया जा रहा है इन केस आपका क्वारंटीन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है 14 डेज से, कोविड-19 का जो टेस्ट है अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपका जो क्वारंटीन पीरियड है वो आगे बढ़ जाएगा और ये अमाउंट तब आपके लिए यूज़ किया जाएगा। एज वेल एज इसमें रूम में जो भी डैमेज होगी आपके द्वारा उसके इंश्योरेंस के पैसों को उस डैमेज का जो है अमाउंट है वो भी कवर करेगा। तो ये बात आ गई आपकी इंश्योरेंस की मनी की। और जब आप बुकिंग बनाएंगे तो जो भी आपको फेयर दिखाएगा रूम का वो इंक्लूडेड यही इंश्योरेंस अमाउंट के साथ दिखाएगा। और जब आप बुकिंग बनाएंगे इस तरीके से तो आपको जो है ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा 700 कतरी रियाल रिफंडेबल या 1400 रियाल रिफंडेबल। तो ये जो इंश्योरेंस का मनी है ये एडवांस में हमें पे करना है जब हम बुकिंग बनाएंगे, और जैसे ही आपका क्वारंटीन पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है तो ये सेम अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब बात आती है इफ़ इन केस अगर आपने कोई चेंजेस करने हों इस क्वारंटीन पैकेजेस में, तो आप कि जो मान लीजिए आपने बुक कर लिया है पैकेज तो विद इन 2 डेज़ आप इस चीज़ को जो है अमेंड कर सकते हो डेट ऑफ अराइवल से। 2 दिन पहले डेट ऑफ अराइवल से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको ये पैकेज कैंसिल करना है तो 24 आवर्स जो है पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा डेट ऑफ जर्नी से, डेट ऑफ अराइवल या जर्नी जो भी आपकी, तभी आपको 100% रिफंड इसका मिलेगा। अब लास्ट में बात आती है लगेज लिमिट की। ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में हम इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझ सकें अपना ट्रैवल जर्नी प्लान करने से पहले कि हमें किन किन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लगेज लिमिट एज़ पर दी बुकिंग आपको 1 पीस लगेज और 1 हैंड बैग लगेज ले जाना अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर आपके पास लगेज है तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा लगेज है, उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस पैकेज में एक बैग आपका सूटकेस जो भी हो, चाहे वो 40 kg का हो चाहे 30 kg का हो, और एक हैंडबैग ही अलाउड है। ये सेम जो रूल है वो होटल क्वारंटीन पर भी अप्लाई होता है। और अगर आपके पास मान लीजिए 1 से 2 बैग हैं तो आपको जो है उसका एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से वेरीफाई करनी है। पहली तो ये जो होटल क्वारंटीन है उसमें 7 डेज़ आपको क्वारंटीन होटल में रहना है और उसके बाद सेल्फ आइसोलेट घर में होना है। आपका कोविड-19 टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको आइसोलेट किया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपका जो है होटल क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद आपको घर में रहना पड़ेगा। इस बीच में सारे ही लोगों को एहतराज़ ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिफोर यू बुक योर क्वारंटीन पैकेजेस मेक श्योर दैट कि आपको परमिट में अप्रूवल मिल गया हो। मेक श्योर दैट कि जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बाद में आपको रिफंडेबल है। अगर रूम में कोई डैमेज नहीं है और आप कोविड नेगेटिव निकलते हैं तो जब भी आप घर ट्रैवल करेंगे वो आपका अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। शेयर्ड में 700 रियाल पे करना है और जो लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी पे लेंगे वो 1400। होप आपको ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू नो मोर अबाउट
क्वारंटीन पैकेजेस। ऑलरेडी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे रखा है, आप एक बार जाके वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इफ़ इन केस आपको कोई क्वेश्चन जो है वहाँ नहीं मिलता है जो आपके दिमाग में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोना आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आप कतर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी एंड अ वेरी सेफ जर्नी। थैंक यू एंड बाय बाय।